नमस्कार दोस्तों, उत्तरायण सूर्य के स्वागत में मैं डॉक्टर अंजना जोशी और आप संक्रांति के संबंध में कुछ बातें करते हैं। संक्रांति इस समय पर जो आने वाली है वो है मकर संक्रांति। कहीं पतंगबाजी, कहीं गंगा स्नान और कहीं पर्व रूप में यह मनाई जाती है। मित्रों, सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण को संक्रांति कहते हैं और जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। संक्रांति में पुण्य काल का विशेष महत्व होता है। पुराणों में संक्रांति के दान का विशेष फल कहा गया है। धनु, मिथुन, मीन और कन्या की संक्रांति षडशीति कही जाती है और वृष, वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि की संक्रांति विष्णुपदी कही जाती है। षडशीति नामक संक्रांति के दिन किए गए पुण्य का फल 86,000 गुना प्राप्त होता है। विष्णुपदी के दिन यह फल लाख गुना हो जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन में दिन में जो पुण्य काल किया जाता है, यानी इस दिन जो पुण्य काल किया जाता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। दोनों अयनों के दिन भी जो दान और पुण्य किया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर पूजन और भजन से 10,000 गोदान के फल की प्राप्ति कही गई है। इस समय किया गया तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी में किए गए दान को भी अक्षय कहा गया है और यह भी कहा गया है कि यह दाता को प्रत्येक जन्म में अक्षय निधि प्रदान करता है। मित्रों, शीतकाल में रुईदार वस्त्र का दान करने से उत्तम निधि प्राप्त होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। तुलादान और शय्यादान से भी अक्षय फल की प्राप्ति कही गई है। सत्य यही है कि जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज सभी जो प्राणी हैं उनकी रक्षा भगवान सूर्य नारायण के द्वारा होती है। सूर्य भगवान के उत्तरायण का दिन देवताओं का दिन और दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि का समय कहा गया है। देवताओं का प्रभात काल ही यह मकर संक्रांति है। मित्रों, मकर संक्रांति के दिन घृत और कंबल के दान का विशेष महत्व कहा गया है। पंजाब में यह लोहड़ी पर्व के रूप में और गंगा सागर के तट पर और गंगा के तट पर यह पर्व रूप में, स्नान के पर्व के रूप में यह दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी और कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति का कारण बनी थी और भगीरथ की तपस्या का फल उन्हें प्राप्त हुआ था। इस समय भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए तिल, अक्षत और गंगा जल से तर्पण और श्राद्ध कर्म किया था। इसीलिए मकर संक्रांति को तर्पण और श्राद्ध कर्म को अत्यंत आशीर्वाद प्रदान करने वाला, जो कि पितरों की कृपा प्राप्त करने वाला कहा गया है। यह भगवत कृपा के समान ही है। तमिलनाडु में पोंगल, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी की विशेष महिमा आप सभी जानते ही हैं। मित्रों, इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति और माता भगवती आद्याशक्ति की सूर्य नारायण भगवान के साथ में पूजा की जाती है। धर्म सूत्रों में कहा है कि तिल के जल के स्नान से दान, भोजन और तिल अर्पण और तिल के हवन और उसके उबटन से पितृ संतुष्ट होते हैं और स्वास्थ्य की भी वृद्धि होती है। इस दिन साधना सिद्धि काल कहा गया है, अतः हवन, दान और जो भी हम यज्ञ कर्म करते हैं उसके साथ में जो गुरु मंत्र है उससे साधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की उपासना मात्र से सभी रोगों की मुक्ति होती है और जो सूर्य की उपासना करते हैं वे इहलोक में भी और दूसरे लोक में भी अंधे, दरिद्र, शोकग्रस्त नहीं होते। श्री हरि भगवान विष्णु और भगवान शिव आदि देवताओं के दर्शन साक्षात हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यह हम ध्यान के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हैं। किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। भगवान सूर्य संसार के नेत्र रूप
हैं और साक्षात ब्रह्म रूप भगवान सूर्य नारायण हर काल में अत्यंत कल्याणकारी हैं। मित्रों, जिस पुण्य काल की हमने चर्चा की उस समय में दान पुण्य के लिए शास्त्रों में विशेष महिमा का यह समय कहा गया है। इसके जो चर्चा हम कर रहे हैं इसके साथ ही माघ मास की महिमा के संबंधित कुछ बातें हमने पिछले वीडियो में की थी, आप उसे देखें। और चूंकि संक्रांति से एक तरह से सौर जो मास है जिसमें कि नया महीना शुरू होता है जब मकर में सूर्य रहते हैं, और मकर में सूर्य के साथ में जब माघ का महीना होता है तो उसकी महिमा भी हमने उस वीडियो में कही है। और यह महिमा हम बताएं मित्रों कि अत्यंत पुण्य फलदायिनी है। इसके संबंध में कहा गया है कि माघ स्नान से अनंत पुण्यों का फल प्राप्त होता है और माघ के महीने में संपूर्ण जल गंगा जल के समान माना जाता है। और मित्रों, सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने पर ही ये जो संक्रांति है मकर संक्रांति वह होती है। और मकर संक्रांति से लेकर के पूरा एक माह का जो समय है जब सूर्य मकर राशि में रहते हैं एक तरह से पर्व काल ही है। इस दिन जैसा कि हमने पूर्व में कहा घृत और कंबल का दान करने की विशेष महिमा है। और दोस्तों, प्रयाग और गंगा सागर यह तो इस समय पर पर्व स्नान के स्थान हैं। हरिद्वार और जहां जहां गंगा जी हैं सभी पर्व स्नान के स्थान कहे गए हैं। लेकिन चूंकि इस समय पर कोरोना का समय है इसलिए जो भी नियम कानून बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उनके अनुसार ही और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही इस प्रकार के निर्णय लें, क्योंकि मकर संक्रांति पुनः अगले साल आएगी तो अपने स्थान पर दान करके भी पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, हमने जो माघ मास के संबंध में चर्चा की है वह भी इसीलिए की है कि इस वीडियो में हमने स्नान के जो पुण्य प्राप्ति है उसके संबंध में विशेष बातें की हैं। मित्रों, इस वर्ष मकर संक्रांति अर्थात सूर्य का मकर राशि में संक्रमण 14:29 अर्थात दिन में 2:29 पर होगा। और इस दिन पुण्यकाल प्रातः 8:05 से संपूर्ण दिन भर रहेगा। पंचांगों की भिन्नता से कुछ कुछ समय का अंतर हो सकता है, लेकिन इस दिन पुण्यकाल संपूर्ण दिन भर रहेगा। तो मित्रों, अंजना जोशी की ओर से पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार, जय माता की। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों से शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।